नमस्कार, मैं हूँ आचार्य जीतू सिंह। जय माता दी। सबसे पहले तो आपने जो महालक्ष्मी के व्रत रखे हैं, पूरे 16 व्रत, यानी ये व्रत आपके जीवन में हमेशा सुख समृद्धि लाते ही हैं। लेकिन जब हम 16 व्रत पूरे करते हैं, यानी 15 व्रत तो हम पूरे करते हैं, 15 दिन तक हम बहुत पूजा पाठ करते हैं, लेकिन 16वां दिन जो होता है माँ लक्ष्मी के व्रत का, तो उस दिन समापन जो होता है वो बहुत ही ज़रूरी होता है। करते क्या है हम लोग कि पूजा पाठ तो 15 दिन नियमित करते हैं, 16वां दिन जैसे ही हम व्रत का पारण करते हैं और उसके बाद इमीडिएट हम सेम ही दिन अपने नियमों को बदल देते हैं, जैसे रूटीन के नियम होते हैं उस पर चले आते हैं। कहा जाता है कि व्रत 16वां जो व्रत होता है, सिर्फ रात को उसका समापन नहीं कर देना चाहिए, अगली सुबह सूर्य उदय की तिथि तक उसका समापन कंप्लीट होता है। यानी 17वां दिन जो सुबह उदय तिथि लगती है उस तक आपका व्रत पूरा कंप्लीट होना चाहिए। फिर दूसरी बात आती है कि माँ लक्ष्मी का कहा जाता है कि जिस घर में 15 दिन तक लगातार पूजा होती है, उनसे तो माँ लक्ष्मी कभी रूठती ही नहीं है। उनके घर में तो धन का सर्कल हमेशा बना ही रहता है। और धन के सर्कल की अगर के हम बात करते हैं तो एक चीज़ आपको और बताने वाली हूँ मैं कि धन का सर्कल पूरा साल बनाए रखना है तो कुछ खास विधा से तैयार की गई मनी पुटलियाँ हैं जो आप तक पहुँच सकती हैं बहुत इजीली। लेकिन उसके लिए आपको पहले ही संपर्क करना होगा, क्योंकि ये दीपावली के टाइम का समय ऐसा होता है जहाँ ये विधि पूरी प्रॉपर विधि से किया जाता है। और ऐसे में कहा जाता है कि अगर हम इसका प्रयोग दीपावली के आसपास कर लेते हैं सही विधि से, सही तरीके से, तो यकीन मानिए धन तो आपके घर से कभी जाता ही नहीं है। चलिए, माँ लक्ष्मी की बात कर रहे थे हम कि माँ लक्ष्मी का आगमन तो बहुत अच्छे से हुआ। माँ लक्ष्मी के व्रतों का समापन जो है वो किस तरीके से करना चाहिए। एक तो सबसे पहले आपने सुबह जल्दी उठना है, यानी सूर्योदय से पहले उठना है, ये 16वें दिन की विधि विधान है। और उसके बाद आपने पूजा जो करनी है वो आपने सूर्योदय से पहले ज़रूर करनी है। उसके बाद आपने उस दिन खास करके गुलाबी रंग के वस्त्र का ही प्रयोग करना है, यानी आपने जो धारण करने हैं वस्त्र पहनने हैं वो गुलाबी रंग के ही हों। और पुरुष अगर के ये व्रत रख रहे हैं तो अपनी पॉकेट में एक गुलाबी रंग का कपड़ा ज़रूर रखें उस दिन। आसन की बात आती है, लाल आसन पर बैठ करके ही आपने ये पूजा करनी है। और साथ के साथ सुबह और शाम 2 समय आपने माँ लक्ष्मी को भोग ज़रूर लगाना है। उस दिन कहा जाता है कि सुबह के समय आपको पंचमेवा का भोग लगाना चाहिए, यह अति उत्तम माना जाता है। और साथ के साथ मिष्ठान का भोग ज़रूर लगाना है। लेकिन ऐसे ही सांध्य आरती, सांध्य पूजा भी ज़रूर करनी है। और सांध्य के समय भी, यानी इवनिंग का जो समय होता है सूर्यास्त के बाद का समय, उसमें भी आपने माँ लक्ष्मी को भोग लगाना है। लेकिन उसमें भोग लगाना है आपने खीर और पूरी का। और साथ के साथ दोनों समय आरती ज़रूर करनी है, दोनों समय पूजा ज़रूर करनी है। ओम लक्ष्मी नमः इस मंत्र का जाप आपने सुबह भी करना है और शाम को भी करना है। लेकिन इस मंत्र का जाप कम से कम 8 माला पूरे दिन में कंप्लीट करनी है। 4 माला आपने सुबह करना है मंत्र का जाप और 4 माला आपने शाम को करना है। अगर आपके पास स्फटिक की माला है तो बहुत उत्तम है, अगर स्फटिक की माला नहीं है तो कमलगट्टे की माला पर भी कर सकते हैं। अगर कमलगट्टे की माला भी नहीं है तो आप रुद्राक्ष की माला पर भी इस जाप को कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि हम जैसे ही 16वां दिन होते हैं अन्न ग्रहण करते हैं, उसके बाद हम लोग सोचते हैं कि जैसे हमने विधि जो 15 दिन करी थी उसको हम चेंज कर दें। कुछ लोग होते हैं ये 16 दिन बिस्तर पर शयन नहीं करते हैं, यानी ज़मीन पर ही बिस्तर लगाते हैं। ध्यान रखें, अगर आपने 15 दिन ऐसा किया है तो 16वें दिन भी आपने यही विधा ही करनी है। अगली सुबह यानी 17वें दिन से ही आपने अपने बिस्तर का प्रयोग करना है। दूसरी बात आती है कि अनैतिक संबंध तो खैर बनाने ही नहीं चाहिए कभी भी, लेकिन पति पत्नी को भी इस दिन परहेज करना चाहिए, क्योंकि आपने बड़ी निष्ठा से कुछ व्रत रखे हैं तो उसका पालन कहा जाता है कि जब हम पूरी विधि विधान से ही करते हैं तो हमारे जीवन में माँ लक्ष्मी आशीर्वाद ही देती है, सुख सुविधाएं समृद्धि ही देती है, वैभव देती है। और ये सारे आशीर्वाद से अगर आपको वंचित नहीं रहना है,
तो विधि का खास करके ध्यान रखिएगा, समय का खास करके ध्यान रखिएगा। समय की बात करते हैं कि किस समय पूजा इनकी ज़्यादा अच्छी कारगर मानी जाएगी। एक तो सूर्योदय से पहले की पूजा बहुत अच्छी मानी गई है। फिर दूसरी पूजा आती है 9 बजे से लेकर के दोपहर के 12 बजे के बीच में भी अगर आप कर सकते हैं तो ये पूजा ज़रूर कीजिएगा। और तीसरा पड़ाव अगर आता है तो शाम को 7 बजे से लेकर के 9 बजे तक के बीच का जो समय है वो पूजा का बहुत उत्तम समय है। इस समय आप पूजा कर सकते हैं। मंत्र के जाप जरूर करने हैं, यानी 8 माला जरूर कंप्लीट करनी है आपने। ये याद रखिएगा कि एक भी माला छूटे नहीं। और जिन्होंने भी ये व्रत किए हैं वो 8 माला जरूर इस पूजा विधि को कर लें। तो कहने का कुल मिलाकर के यही कंसर्न है कि आपने 15 दिन बहुत धैर्य रखा, बहुत शांति बनाए रखी, सात्विकता रखी, सब कुछ किया, लेकिन 16वें दिन कोई चूक नहीं करनी है। एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब भी आप ये पूजा कर रहे हैं तो घर की बड़ी महिलाओं को सबसे पहले आदर सहित सम्मान दीजिए, उन्हें आसन दीजिए। सबसे पहले उन्हें आसन दीजिए और उसके बाद ही आप अपने आसन का प्रयोग करिए। यकीन मानिए, माँ तभी खुश होती है जब घर की माँ खुश होती है। तो इसीलिए सबसे पहले आपने अपने घर की महिलाओं को सम्मान देना है। और जो भी कहते हैं कि घर की महिलाओं को रुष्ट करते हैं, अनादर करते हैं, यकीन मानिए दस्तक नहीं देती माँ लक्ष्मी उनके ज़िंदगी में कभी। उतना ही रहती है जितना उनका सिर्फ एक भरपेट गुजारा चल सकता है। लेकिन अगर सुख सुविधाएं और वैभव भी चाहिए तो आपको महिलाओं का आदर ही करना चाहिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रहते हैं तो हमेशा हम जिंदगी में कष्टों से दूर रहते हैं। फिर हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।